Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which of the following will change the time period as they are taken to moon? Option A, a simple pendulum. Option B, a physical pendulum. Option C, a torsional pendulum. Option D, a spring mass system. So इन चारों की ही पहले हम बात कर लेते हैं इन द की कंसेप्ट. सो अगर हम बात करें अ सिंपल पेंडुलम, सो फॉर सिंपल पेंडुलम जो टाइम पीरियड है उसका एक्सप्रेशन इज गिवन बाय t equals to 2 pi under root L upon G, where L is the length of the pendulum, right? सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें फिजिकल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली इट इज द पेंडुलम. सो फिजिकल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं, सो वी कैन से इन इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ बेसिकली वी कैन से द पोजीशन ऑफ कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लेके उसे एक फिक्स पॉइंट से रिलीज करें, सो उसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल ऑलवेज लाई बिलो द हिंज, या फिर जो भी हमने उस पॉइंट पे पकड़ा है उसे उसके वो हमेशा नीचे ही लाई करेगा. लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कुछ इस शेप का, और यहाँ पे हमने उसे हिंज कर दिया, बेसिकली हमने उसे यहाँ से पकड़ लिया. तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इस पॉइंट के नीचे लाई करेगा. एंड लेट्स से दिस इज एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है ना, ये और ये है, ये कौन सा पॉइंट है, हमारा हिंज पॉइंट है. सो दिस इज व्हाट द सिंपल फिजिकल पेंडुलम इज. सो इसका जो टाइम पीरियड हम लिखते हैं दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई हिंज upon mgd. So I hinge means it is a moment of inertia about hinge, and d is the distance of center of mass from the hinge. So this is about the physical pendulum we must understand. Also थर्ड पॉइंट टॉर्शनल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं उससे पहले लेट्स से स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर लेते हैं. तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम टेंशन जो लिखते हैं इट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. 2 पाई बाय ओमेगा होता है एंड ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम. तो ये हो जाएगा एम बाय के, राइट. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम. एंड इसी के बेस पे वी कैन डिफाइन फॉर टॉर्शनल. सो टॉर्शनल के केस में ये हो जाएगा 2 पाई की जगह एम की जगह पे आ जाएगा आई, के की जगह आ जाएगा सी. यहाँ पे सी इज द स्टिफनेस कांस्टेंट, राइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट केसेस, राइट. अब इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन से पेंडुलम आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वी नो के ऑन मून acceleration due to gravity is 1/6 as that of the earth, right. So gravity change होगी so time period will also change. लेकिन किसका, सिंपल पेंडुलम का एंड physical pendulum ka, because rest of the two system does not depend upon the time period, that is the time period does not depend upon acceleration due to gravity या फिर g. So we can say from this हमारा option A and B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.